वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी रॉकिंग हॉर्स विनर बाय D.H. लॉरेंस। लॉरेंस की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डिफरेंट थीम डिस्कस किए गए हैं लाइक ग्रीड, वेल्थ, स्ट्रगल या फिर मॉडर्न सोसाइटी के अंदर किन हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है या फिर सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए आपको किन टैक्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है। इस टाइप के जो थीम्स है वो हमें इस स्टोरी में मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन राइटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और उसके बाद हम अपनी शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ये स्टोरी में हमारे कौन से करेक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं और हमें मॉडर्न सोसाइटी हमारे सामने लेकर आते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी जो है उसके अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं। द रॉकिंग हॉर्स विनर जो कि शॉर्ट स्टोरी है D.H. लॉरेंस की, इसको पब्लिश करवाया गया था 1926 में हार्पर्स बाजार में। उसके बाद D.H. लॉरेंस की शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन आई थी, उसके फर्स्ट वॉल्यूम में भी इसको पब्लिश करवाया गया था। द रॉकिंग हॉर्स पर मूवीज भी बन चुकी हैं। अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। लॉरेंस की बर्थ हुई थी 11 सितंबर 1885 में। इनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 में। इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोइट थे, प्ले राइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, ट्रैवल राइटर थे, एसेस थे एंड पेंटर थे। लॉरेंस की अगर हम लाइफ को देखें या फिर इनके लिटरेरी करियर को देखें तो इन्होंने मोस्टली जो है वो मॉडर्निज्म पर बात की है, मॉडर्न सोसाइटी को हमारे सामने लिखा है। मॉडर्न सोसाइटी में सेक्सुअलिटी पर जो इश्यूज हैं उनको इन्होंने डिस्कस किया है। इनके बहुत सारे जो वर्क्स हैं उनको जो है वो ट्रायल फेस करना पड़ा था, या फिर जो पब्लिश करवाते थे इनके वर्क्स को, उन कंपनीज को, उन प्रेस को, उन बुक्स को जो है वो ट्रायल फेस करना पड़ता था। थीम्स में एलिनेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सेक्सुअलिटी है, वाइटलिटी है और हमारी जो सोशल इनजस्टिस है या फिर मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, ऐसे थीम्स को जो है वो मोस्टली लॉरेंस डिस्कस करते हैं। अगर शॉर्ट स्टोरी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कोई मेजर इसकी हिस्ट्री नहीं है या फिर मेजर किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स इसको हम रिलेट नहीं करते, लेकिन इसमें जो अपर एंड मिडिल क्लास जो दिखाई गई है इंग्लैंड में उस टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, तो लॉरेंस ने उस चीज़ को इसमें दिखाया है कि किस तरह से डिह्यूमनाइजिंग जो इफ़ेक्ट है ग्रीड का वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको फर्दर कैसे डिह्यूमनाइज किया जाता है वेल्थ और ग्रीड के नाम पर। स्टोरी के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, जो सेंट्रल फिगर है इस स्टोरी का, वो है पॉल। उसके बाद ऑस्कर क्रेसवेल है, इसके अंकल हैं पॉल के। हेस्टर जो है वो पॉल की मदर हैं एंड बैसेट जो है ये पॉल का गार्डनर है। उनके घर पे जो गार्डन है वहाँ पे ये काम करता है। तो ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। माइनर कैरेक्टर्स में पॉल के फादर आ जाते हैं, पॉल की सिस्टर है और एक नर्स है। ये हमारे माइनर कैरेक्टर्स में ऐड होंगे। स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी स्टार्ट इस तरह से होती है कि हेस्टर जो है वो अपनी लाइफ के बारे में हमें बता रही है। यहाँ पे हेस्टर जो है वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल जो है वो लव नहीं करती है। वो लव इस वजह से नहीं करती है, इसके बिहाइंड एक मेजर रीज़न ये है कि इसकी लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज के बाद जो है इसको और इसके हस्बैंड को बहुत सारी जो हार्डशिप्स हैं वो फेस करना पड़ती हैं। वेल्थ के इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। उस वजह से जो है ये अपने बच्चों को वैसे केयर नहीं दे पा रही, वैसे जो है वो लव नहीं दे पा रही। लेकिन सोसाइटी जो कंसीडर करती है ये बेस्ट मॉम है। लेकिन या तो हेस्टर को पता है या फिर इसके बच्चों को पता है कि ये कितनी बेस्ट मॉम है, कितना ये अपने बच्चों से प्यार करती है। एक्चुअली में हेस्टर की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि उसे जो है वो वेल्थ से बहुत ज़्यादा लव है। अगर उसके पास वेल्थ नहीं भी है, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्टेबल नहीं भी है, देन तब भी जो है वो अपने बच्चों को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलवाती है, या फिर जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें घर पे लेके आती है, या फिर खुद को जो है वो शो ऑफ करती है कि मैं जो हूँ वो अपर क्लास से जो है वो बिलोंग करती हूँ। फर्दर ये फील करती है कि ये अपने हस्बैंड से शादी से पहले बहुत ज़्यादा लकी थी, लेकिन जब से इसके हस्बैंड से शादी इसकी हुई है ये अनलकी हो गई है। तभी जो है वो इसके पास वेल्थ नहीं आ रही और ये खुद भी जो है वो बहुत अनहैप्पी है अब इन सब सिचुएशन से। जैसे जैसे जो है वो इनके फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे जिस घर में ये रह रहे हैं वहाँ पे विस्परिंग का साउंड आना शुरू हो गया है। वहाँ से विस्परिंग की वॉइस आती है, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी, कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है वो होनी चाहिए, यहाँ पर वेल्थ होनी चाहिए, यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस घर की
वो जो है वो बेटर होनी चाहिए। अब जो पॉल है, यंग सन है और इस सभी सिचुएशन को देखकर, विस्परिंग का साउंड सुनकर जो है वो कंसर्न हो जाता है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर, और अपनी मदर से जो है वो क्वेश्चन करता है। अपनी मदर से क्वेश्चन करता है कि हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऐसी क्यों है। इसकी मदर कहती है कि तुम्हारे फादर की वजह से जो है ना वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, हम स्टेबल नहीं है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वर्स होती जा रही है। कहती हैं कि तुम्हारे फादर अनलकी हैं, या फिर जो मेरी जो लक है उसे पता नहीं क्या हो गया है, मैं खुद अनलकी फील कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे पॉल डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ वो अनलकी नहीं हूँ, मैं अपनी लक जो है वो अपनी मदर को प्रूव करूँगा। क्योंकि इसकी मदर कहती हैं अगर किसी की लक अच्छी हो तो वो रिच हो जाता है, और अगर कोई अनलकी हो तो वो पुअर हो जाता है। तो इसी वजह से पॉल डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ वो अब अपनी मदर को ये चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा। और वो स्टार्ट कर देता है राइडिंग अपने रॉकिंग हॉर्स पर। एक्चुअली में रॉकिंग हॉर्स यहाँ पे एक टॉय भी हम ले सकते हैं, या फिर अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो इस पे जो है वो बेट लगाता है, और इसको जो है वो पता चल जाता है कि कौन विन करने वाला है। उस बेट की बेसिस पे जो पॉल है वो बहुत ज़्यादा मनी जो है वो अर्न भी करता है। अब यहाँ पे ये स्टार्ट कर देता है अपनी डेली की प्रैक्टिस रॉकिंग हॉर्स पर, और ये सीक्रेट रखता है। लेकिन सिर्फ एक पर्सन होता है जिसको इसके बारे में पता होता है कि ये रॉकिंग हॉर्स पर बेट लगा रहा है पॉल, वो इसका गार्डनर होता है। वो बासित से भी बात करता है जो कि फैमिली गार्डनर है, क्योंकि उसे हॉर्स रेसिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और कहाँ पे कैसी बेट लगानी है उस चीज़ का नॉलेज भी ये पॉल को देता है। पॉल यहीं से लर्न करता है। उसके बाद पॉल के अंकल ऑस्कर को पता चलता है कि पॉल जो है वो बेट लगाता है और वो हमेशा विन भी करता है। अब जो पॉल के अंकल ऑस्कर हैं, उन्हें पहले डाउट था, लेकिन पॉल ने कुछ एक दो ट्रायल्स करके दिखाए तो उससे जो है वो उनको उस पर ट्रस्ट हो गया। देन जो है पॉल, अंकल ऑस्कर एंड बासित ये तीनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, और बेट का ये जो गेम है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। ऑस्कर जो है वो पॉल की मदर के अकाउंट में लॉयर के थ्रू जो है वो कुछ मनी जो है वो ट्रांसफ़र करवा देते हैं। उससे जो पॉल की मदर है वो कुछ फर्नीचर वगैरह बाय करती है, और जिससे जो है इनके डेब्ट्स वो भी जो है वो पे कर सकते हैं। लेकिन पॉल की जो कंडीशन है वो बेटर नहीं हो रही थी, मींस के फर्दर ये वर्स हो रही थी। और इसकी जो मदर है हेस्टर, वो अरेंज करती है कि इसको एक मैं किसी अच्छे स्कूल में भेजूं ताकि पॉल की जो एजुकेशन है वो अच्छी हो सके। पॉल जो है वो और डिटरमिन्ड हो जाता है, कहता है कि ये जो विस्परिंग साउंड है इसको मुझे ना किसी तरह रोकना है। हमारे घर से ये जो साउंड है ये अब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसको रुकने की बजाय। पॉल की मदर इसको काफ़ी बार कहती हैं कि तुम्हें इस रॉकिंग हॉर्स से जो है वो नहीं खेलना चाहिए, बट जो है वो हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि इस बार जो है वो अपकमिंग जो गेम आ रहा है डर्बी, जो कि एक बिग हॉर्स रेस है, उसमें यही जीतेगा। इवन के होता भी ऐसा ही है, ये जीत भी जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि पार्टी के बाद हेस्टर की मदर जो है वो पॉल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। नर्स को कहती हैं कि पॉल को जाके चेक करो वो रूम में क्या कर रहा है। नर्स जो है वो उसकी मदर को कॉल करती है कि वो रूम में उसकी सिचुएशन बताने के लिए, लेकिन उसकी मदर कहते हैं उसे बॉदर मत करना, मैं आऊँगी तो खुद चेक करूँगी। ये चेक करती है तो रूम से ना आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि वो उसी रॉकिंग हॉर्स पे जो है ना वो राइड ले रहा होता है उस टाइम पे पॉल। पॉल जो है वो बहुत स्पीड में होता है और बहुत हार्ड राइड होती है, और देन अचानक जो है वो उसके गिरने की आवाज़ आती है। उसके बाद जो लास्ट साउंड ये कहता है वो मैलाबर का कहता है। एक्चुअली में मैलाबर की अगेन रेस होने वाली है, और उसमें जो हॉर्स जीतता है, विन करता है, वो मैलाबर ही होता है। पॉल ने ऑलरेडी बेट लगा रही है मैलाबर की, और एंड पे जो हॉर्स विन करता है वो मैलाबर ही होता है। लेकिन उस टाइम तक जो है वो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। कुछ दिन बाद जो है वो पॉल जो है वो बीमार हो जाता है। बासित जो होता है वो पॉल को आके बताता है कि तुमने जो लास्ट टाइम बेट लगाई थी मैलाबर की, वही हॉर्स जो है वो जीता है, और यहाँ से 80,000 पाउंड्स जो हैं वो पॉल जीतता है। पॉल जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उसने अपनी मदर को प्रूव कर दिया है कि वो अनलकी नहीं है, लेकिन वो लकी है। बट उसी रात जब उसने भी ये सब कुछ डिस्कस करना होता है अपनी मदर से, उसकी डेथ हो जाती है। अंकल ऑस्कर सजेस्ट करते हैं पॉल की डेथ पर। हेस्टर को कहते हैं कि ये बेहतर था कि वो 80,000 पाउंड के बाद जो है उसकी डेथ हुई है, रदर देन कि वो एक स्ट्रेंज सन के तौर पर अपनी लाइफ को गुजारता। बट पॉल की ऑब्वियसली
डेथ जो है वो इस चीज़ से भी बेटर थी कि वो जो राइड्स लेता था रॉकिंग हॉर्स पर विनर को फाइंड आउट करने के लिए, और एट द एंड जो है वो उसकी रॉकिंग हॉर्स की वजह से ही डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। हमें इसमें वेल्थ, ग्रीड और मॉडर्न सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में सर्वाइव करना कितना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, कि जितना ज़्यादा फाइनेंस होगा हम उतने ज़्यादा हैप्पी होंगे। बट ये एक टोटली रॉन्ग नोशन है। हम जो है वो कम फाइनेंस में भी हैप्पी रह सकते हैं अगर हम अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली चलें। अगर हम अपने फाइनेंस को हाई करना चाहते हैं तो हमें जो है वो ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए जो पीसफुल हों। ऐसे रिसोर्सेज नहीं हमें ढूंढने चाहिए जिससे जो है वो हमारी लाइफ का एंड हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।